अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अंबरपेट से बाबा हौस पाशा। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये साल तो ईद बना चुके हैं सब जने, अपने किराए के मकानों पे मनाए सो है। तो इंशाल्लाह मेरी ये कोशिश है कि इस बार तो किराए के घर में बना लिए, अगले साल जो भी हकदार है, जो भी ज़रूरतमंद है, जिसका हक उसको नहीं पहुंच रहा, इसके लिए एक ज़बरदस्त तरीके से एक आवाज़ उठाना है, एक हम आज़िज़ी करना है कांग्रेस गवर्नमेंट से कि ये हम हकदार है, हमारा हक हमको दिया नहीं जा रहा, हमारा हक हमारे तक पहुंचाया नहीं जा रहा। तो इसके लिए डबल बेडरूम का सर्वे स्टार्ट भी हो गया, कॉल्स भी आ रहे। अब जून 2 से ज़बरदस्त तरीके से कार्रवाई होने वाली है डबल बेडरूम के लिए। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो जो भाई ना जो एप्लीकेशन दे के बैठे हुए, जिसको नहीं आया तो उसको 2-3 तरीके हैं, मैं वो सामने रखने वाला हूँ, उसके ज़रिए से हम अपना हक ले सकते। वरना ये एमएलए, ये एमपियाँ उनके साथ में जो काम कर रहे हैं, उनके साथ में जो जय अन्ना बोल रहे हैं, उनको डबल बेडरूम दे लेते और क्या सो उनके जो काम कर रहे हैं उनको ही डबल बेडरूम मिलता, जो एमएलए के कॉर्पोरेटर के टच में है उन लोगों को मिलता, या नहीं बोले तो हाफिजन अपने हिसाब से जो भी उनके चाहने वाले उनको दे देते। तो ऐसा ना हो। इससे पहले केसीआर साहब, जिसके घर में 3 बेटे एप्लीकेशन दिए थे, 3 भवों को आए, ऐसा भी हुआ, 3 भव जाति घर है, 3 भवों को घर आया, तो वो नसीब में था, मिल गया। तो ऐसा वो गलियों में कई किराएदार थे, इतना अफसोस हुआ उनके उन लोगों की बददुआ लगी केसीआर साहब को, इसलिए आज बेहुकूमत हो गई इनकी। तो उसी तरह जिसको जाति घरा है, जो आरटीसी ड्राइवरा हैं, उनको भी डबल बेडरूम आया, जो गवर्नमेंट जॉब है उनको भी आया, जो पैसे वाले जाति घरा है, जिसके 1 से 4 घरा है, किराया था, उनको भी डबल बेडरूम आया। उन लोग डबल बेडरूमों में फार्म हाउस बना के 4-5 लाख रुपए लगा के जबरदस्त बना के, दिल बोला तो फैमिली को ले जाके फार्म हाउस की तरह यूज कर रहे हैं, जहां किराया वाले किराया नहीं बन सक रहे, घर का मेंटेनेंस नहीं हो सक रहा उनसे, स्कूल की फीस नहीं बन सक रहे, ये सारा उनके ऊपर जुल्म हो रहा, मगर कोई इनके पीछे आवाज उठाने वाला नहीं, कोई इनका हक दिलाने वाला नहीं है। तो मैं इंशाल्लाह बढ़ चढ़कर हिस्सा लूंगा अल्लाह के रजा के लिए। तो देखो बाजी, मुझे मालूम है अगर माँ बाप से नहीं डरे, भाई बहन से नहीं डरे, जो बड़े रह के, बट एक मकानदारों से डरे। एक हमारा छोटा सा वाकया रिसेंटली, एक हफ्ते के नीचे, छोटा सा कई सालों के बाद घर में बच्ची पैदा हुई, तो खुशी से एक बर्थडे बनाए, फर्स्ट बर्थडे बनाए, हमारा एक दोस्त है उनके घर में बर्थडे बनाए, तो उसके दूसरे दूसरे दिन ही होनर बोल दिया कि देख, 500 रुपए बढ़ाने, हर साल को 500 बढ़ाना नहीं, वो तो घर खाली कर देना पड़ा। तो नाजायज जुल्म कर रहे, जीने नहीं दे रहे। तो उनके लिए बोल रहा हूँ, देखो बाजी, आपको घर के 4 दीवारों में रहते आपको अच्छा तरह अंदाजा है, सीटी मारे तो झाड़ू उठ के झाड़ू नहीं लग जाती है ऑटोमेटिक, और सीटी मारे तो खाना नहीं पकता, उसके लिए मेहनत करना पड़ता, चूल्हा चलाना पड़ता, बहुत सारे चावल हिला के देखना पड़ता, बहुत सारी चीजें हैं। उसी तरह आप लोग एप्लीकेशन दे दिए, घर बैठे नहीं आता, भाग दौड़ करो। ये दिना है जो आप लोगों को हल्ला मतलब दे रहे, इलेक्शंस आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, 1-2 महीने के बाद, तो ये देना जरूरी है गवर्नमेंट को, और देती बराबर। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 3,500 घर, तो जितने हकदार है उन सबको मिलता, अगर आप लोग कोशिश करें तो। देखो मैं एक ही बात बता रहा हूँ, जो हकदार है, जो परेशानियां मतलब ऑटो चलाने वाले, ये जो भी रिक्शे वाले हैं, जो मुसीबत में है, जो जाति घर था खर्दे की तरफ से बेघर हो गए, उन सबके लिए बंदा आवाज उठाने रेडी है। मेरे पास आओ, मैं इंशाल्लाह एक आवाज उठाएंगे। मेरे को जहां आपका आधार कार्ड ले लेकर आके, फोन नंबर लिख के लाके दो, एक माने में अपन जिसके लीडरों के पास जाना है उसके पास लेकर जाता हूँ। अगर नहीं भी हुआ तो हम एक आवाज उठाएंगे गवर्नमेंट से, कांग्रेस गवर्नमेंट का, मैं भी कांग्रेस का ही बंदा हूँ। एक ऐसा बोलेंगे, देखो साहब, हमारे हम हकदार है, हमारे पीछे मतलब पूरी करने के लिए जितने डिपार्टमेंट के पूरी स्टाफ लगा दो आप, अगर इन लोग हकदार है तो दो, वरना मत दो। तो मैं एक लोकेशन बताता हूँ, वो लोकेशन पे हमको जमा होना है, हमको आवाज उठाना है। देखो बाजी, घर में बैठे तो काम नहीं होता, अब हम आवाज उठाना है। अभी डबल बेडरूमों का अनाउंसमेंट होने वाला है। हाँ, लीडर फुल बिजी है, खाली घर में बैठे हुए उनकी कामों के लिए निकलते आवाज में। अब अगर हकदार को हक मिले तो फिर ये लीडर कैसा जीते, एमएलए के पास क्या सूरत लेके जाते भाई। डबल बेडरूम अगर यहाँ से आप लोग ले लिए पीछे से, तो इन लोगों का हक नहीं मिलता। इन लोग ले जाके साहब, इन गरीब है बोलते तो डबल बेडरूम दिलाते, उनको पैसे आते 10-20 हजार रुपए, वो उनका जरिया रुक जाता। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग घर में बैठो मत, भाग दौड़ करो, कलेक्टर ऑफिस को जाओ, या नहीं बोले तो आप एबिट्स पे क्या डिप्टी कमिश्नर दिवाकर साहब का जाओ, या नहीं बोले तो मेरे पास आओ। मैं क्या करता हूँ, एक बुलंद तरीके से गवर्नमेंट से, कांग्रेस गवर्नमेंट सर ये हकदार है, इनके पीछे जितने आपके डिपार्टमेंट है, जितने आपके सर्वे करने वाले क्या बोलते, हर डिपार्टमेंट के लोगों को लगा दो। अगर कहीं भी इनके पास शक की बुनियाद पे इनके ऊपर शक आया, तो जब का जब इनको कैंसिल कर दो, इनके ऊपर उल्टा केस डाल दो।
ये जो हकदार है उनको हक देने के लिए इतना बड़ा मैं एक कदम बढ़ा रहा हूँ। तो जितने भी डबल बेडरूम जो डबल बेडरूम के लिए कोशिश कर रहे, रो रहे, मुसीबत उठा रहे, परेशान हो रहे, तो इंशाल्लाह उसके लिए बुलंद आवाज हम आज उठाएंगे, आजिजी करेंगे गवर्नमेंट से। तो कांग्रेस गवर्नमेंट पर भरोसा है, पूरी उम्मीद है। मैं भी एक कांग्रेस हूँ, आजिजी करता हूँ, क्यों बोले जिसका हक हक जिसका जिसका जिसको जो हक है उसका हक मिल गया तो बहुत सुकून लगता, बहुत आसान नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि देखो अब घर पे बैठने का टाइम नहीं है, भाग दौड़ करो, कहीं भी करो, डबल बेडरूम जो हकदार है अपना डबल बेडरूम लो। जितने जितने डिपार्टमेंट के लोग आए पूरे डिपार्टमेंट को लगा दो इंक्वायरी में, अगर उनका हकदार है तो उनको दो, वरना आप उल्टा उनके अगर हकदार नहीं है उनके ऊपर नहीं, उन्होंने झूठे झूठे बातें करके लिए तो आप जब भी इमीडिएटली उनके ऊपर एक्शन लो। मगर मैं चाहता हूँ कि सीएम रेवंत रेड्डी साहब से मेरे को उम्मीद है कि हकदार को हक बराबर मिलता, हर चीज में आप करें, पब्लिक के लेकर ये भी करें। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम।